Hi guys, welcome again. So in our previous video we have discussed about the stack, and in today's video we will see the queue. Queue data structure क्या होता है, ठीक है, उसकी टर्मिनोलॉजीज क्या क्या हैं, वो सब आज हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने स्टैक को पढ़ा था, स्टैक की टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी, राइट। स्टैक काम कैसे करता है वो सारा हमने स्टैक्स में देखा था। बट बिफोर स्टार्टिंग द क्यू हम सबसे पहले स्टैक की कुछ एप्लीकेशंस को देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमने कल पढ़ा था, जिसमें हमने स्टैक्स की टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी। पुश पॉप क्या होता है, अंडरफ्लो क्या होता है, ओवरफ्लोज क्या होते हैं, ठीक है। और हमने एक चार्ट भी डिस्कस किया था। तो हम सबसे पहले स्टैक की एप्लीकेशंस को देखते हैं। स्टैक की एप्लीकेशंस क्या होती हैं, क्योंकि ये एग्जाम्स में आपसे पूछ ली जाती हैं और ये आपको पता होनी चाहिए कि स्टैक का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। सो इसको थोड़ा अच्छी कर लेते हैं। स्टैक एप्लीकेशन, सबसे पहले हम इसको यूज करते हैं बैक ट्रैकिंग में। हम इसको यूज करते हैं स्टैक को अर्थमेटिक एक्सप्रेशन वैल्यूएशन में भी हम इसको यूज करते हैं। अब ये होते क्या है वो हम अपने नेक्स्ट आगे वीडियोस में जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तब देखेंगे, ठीक है। अनडू ऑपरेशन के लिए हम यूज करते हैं, जैसे कि आप कोई भी लैपटॉप में कोई काम करते हैं, जैसे वर्ड वर्ड वगैरह में, तो आप जब कोई मिस्टेक कर देते हो, आप अनडू जो ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं, उसमें भी हम स्टैक का ही यूज करते हैं, ठीक है। और हम कहाँ यूज करते हैं, क्विक शॉर्ट में हम यूज करते हैं स्टैक का। और हम कहाँ यूज करते हैं, अनडू में यूज करते हैं, पेज ट्रैक में यूज करते हैं, पेज ट्रैकिंग में। जैसे कि आप जब ब्राउजर को यूज करते हो ना, तो जो आपने सबसे लास्ट में सर्च किया होता है वो सबसे टॉप पे दिखाई देता है। तो वहां पे भी हम स्टैक का ही यूज करते हैं, ठीक है। रिकर्सिव रिकर्जन में भी हम स्टैक का यूज करते हैं। जब फंक्शन कॉल करता है खुद को, तब भी हम स्टैक एप्लीकेशन का ही यूज करते हैं। तो ये कुछ एप्लीकेशन है जो आपको याद होनी चाहिए। बैक ट्रैकिंग में यूज करते हैं, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन इवेल्युएशन में यूज करते हैं, अंडू ऑपरेशन के लिए यूज करते हैं, क्विक शॉर्ट में हम स्टैक का यूज करते हैं, पेज ट्रैकिंग में यूज करते हैं ब्राउजर में, और रिकर्सन के लिए भी यूज करते हैं। जब फंक्शन खुद को कॉल कर रहा होता है तब भी हम स्टैक एप्लीकेशन का यूज करते हैं, ठीक है। हम जो आज डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम क्यू डेटा स्ट्रक्चर, सॉरी, क्यू डेटा स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। क्यू बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे मैंने डेफिनेशन को ऐड किया है। So a queue in a data structure is a linear collection of elements that follows the principle of FIFO। ये इसकी डेफिनेशन है। और जो हम डिस्कस करेंगे कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो आज हम अपनी वीडियोस में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्यू क्या है। एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। स्टैक भी हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर था, क्यू भी हमारा क्या है, क्यू भी हमारा एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। और जो ये प्रिंसिपल फॉलो करता है, जो प्रिंसिपल ये फॉलो करता है वो होता है फीफो, ठीक है। स्टैक क्या फॉलो कर रहा था, स्टैक फॉलो कर रहा था हमारा लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्यू क्या फॉलो करता है हमारा फीफो। ये आपको दोनों याद होने चाहिए, स्टैक लीफो फॉलो करता है एंड प्रिंसिपल, एंड क्यू हमारा फीफो फॉलो करता है। फीफो क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इट मींस जैसे कि
आप जब बैंक में जाते हो तो वहां जब आप कैश निकालते हो तो एक काउंटर होता है, ठीक है। वहां पे एक क्यू होती है, लाइन लगी होती है लोगों की, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? क्यू बोलते हैं। अब इसमें जो एलिमेंट, जो पर्सन आ रहे हैं वो इंसर्ट कहाँ से हो रहे हैं? पीछे की साइड से, ठीक है। एक नया पर्सन आएगा वो यहाँ आ जाएगा, फिर दूसरा पर्सन आएगा वो यहाँ आ जाएगा, और ये अपना जो फर्स्ट है वो कैश ले जाएगा और यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। फिर ये अपने पैसे लेगा, ये चला जाएगा, फिर ये, ठीक है। तो जो इसी को हम क्यों बोलते हैं? अब जो इंसर्ट हो रहा है बैक साइड से, बैक एंड से, उसको हम क्या बोलते हैं? रियर। सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है? पर्सन इंसर्ट हो रहे हैं रियर की साइड से, मतलब कि पीछे की साइड से, और जो डिलीट हो रहे हैं वो हो रहे हैं हमारे फ्रंट साइड से, ठीक है। तो यही प्रिंसिपल हमारा क्यू फॉलो करता है। कैसे फॉलो करता है? जैसे क्यू क्या कर रहा है? फीफो फॉलो कर रहा है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो जो एलिमेंट पहले इंसर्ट कराया है आपने क्यू में, जो एलिमेंट आपने पहले इंसर्ट कराया है, जैसे मैंने 60 इंसर्ट कराया है, तो ये सबसे पहले डिलीट होगा, ठीक है। ये सबसे पहले डिलीट होगा। फिर मैंने 17 सेट कराया है, फिर ये डिलीट होगा, ठीक है। तो जो एलिमेंट डिलीट होते हैं वो होते हैं हमारी फ्रंट साइड से, और जो इंसर्ट होते हैं वो होते हैं हमारी बैक साइड से, जिसको हम बोलते हैं रियर एंड। इंसर्ट हो रहे हैं उसको हम रियर एंड बोलते हैं, और जहां से हम डिलीट कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं फ्रंट एंड, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंसर्ट ऑपरेशन होता है, इंसर्शन ऑपरेशन होता है, उन उसको हम इन क्यू बोलते हैं, एन क्यू, या हम पुश बोल सकते हैं, ठीक है। जहां से जब हम डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसको हम पॉप बोलते हैं, पॉप बोल सकते हैं, या फिर हम डी क्यू बोल सकते हैं। अब क्वेश्चंस में आपसे क्या पूछ लेंगे यहाँ से कि क्यू में हम कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, ठीक है। क्यू में हम कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करते हैं? लीफो प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, फीफो तो क्यों हमें पता है फीफो प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। आपसे पूछेंगे क्यू में हम एलिमेंट को इंसर्ट रियर से कराते हैं फ्रंट से, सो क्यू में हम एलिमेंट को रियर से इंसर्ट कराते हैं, एंड डिलीशन हम फ्रंट से कराते हैं, ठीक है। क्यू में हम इंसर्शन के ऑपरेशन को हम एन क्यू बोलते हैं, एन क्यू बोलते हैं, या पुश बोल सकते हैं, और डिलीशन के ऑपरेशन को हम पॉप या डी क्यू बोलते हैं। जैसे हम स्टैक में यूज कर रहे थे ना, इंसर्शन के लिए हम पॉप पुश वर्ड का यूज कर रहे थे, डिलीशन के लिए हम पॉप वर्ड का यूज करते थे। सेम यहाँ पे हम इंसर्शन के लिए एन क्यू का यूज करते हैं, डिलीशन के लिए डी क्यू का यूज करते हैं। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। फीफो में पता है क्या बोलता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले एलिमेंट आया है वो सबसे पहले डिलीट होगा, और जो लास्ट में आया है वो लास्ट में डिलीट होगा, ठीक है। टर्मिनोलॉजीज हमने डिस्कस की, बता दी है। और इसकी टर्मिनोलॉजीज क्या है? फ्रंट, रियर, एन क्यू एंड डी क्यू। फ्रंट से एलिमेंट डिलीट होगा, रियर से इंसर्ट होगा, एन क्यू इंसर्शन की जगह हम एन क्यू यूज करते हैं, और डिलीशन वर्ड की जगह हम यहाँ डी क्यू यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ मैंने एक क्यू क्रिएट किया है, ये एक क्यू क्रिएट किया है। अभी यहाँ पे जो, अगर क्यू में कोई एलिमेंट नहीं है तो उसकी जो कंडीशन होती है वो होती है फ्रंट इक्वल्स टू रियर इक्वल्स टू -1। इट मीन्स कि क्यू एम्प्टी है, एम्प्टी है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। जब इसमें एलिमेंट आ जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे 60 एलिमेंट इंसर्ट करा दिया है, तो मेरी जो फ्रंट है और जो रियर है वो क्या होगी? 0। ये हमारा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, तो आप इसमें क्यू में रैंडमली कहीं भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं करा सकते। जो भी एलिमेंट इंसर्ट कराओगे वो एक के बाद एक आएगा, ठीक है। ठीक है, डिलीशन भी कैसे परफॉर्म होगा? फ्रंट साइड से परफॉर्म होगा, सबसे पहले ये डिलीट होगा,
फिर ये डिलीट होगा। ठीक है, फिलहाल हमने यहाँ पे एक इंसर्ट एलिमेंट करा लिया है। तो फ्रंट इक्वल्स टू रियर इक्वल्स टू -1 कंडीशन क्या कहती है? जब आपका क्यू खाली है और क्यू में कोई एलिमेंट नहीं है, जब फ्रंट और रियर बराबर 0 हो जाता है तो इट मीन्स इसमें एक एलिमेंट है, जो कि अभी एक एलिमेंट था। ठीक है, अब जैसे ही हम इसमें 72 को इंसर्ट कराएंगे, वेट हम इसको नीचे क्रिएट कर लेते हैं। अभी हमारे पास क्या है? अभी हमने एक क्यू लिया है, उसमें हमने 60 एलिमेंट को ऐड करा लिया है, जहां पे फ्रंट और रियर मेरी क्या हो गई है? 0 हो गई है, मतलब क्यू में एक एलिमेंट है। अब मैं इसमें जब 72 इंसर्ट कराऊंगी, ठीक है, हम रियर साइड से इंसर्ट कराते हैं एंड फ्रंट साइड से हम एलिमेंट को रिमूव करते हैं। ठीक है, 72 जब मैं इंसर्ट कराऊंगी तो रियर की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक इंक्रीमेंट हो जाएगी, मतलब पहले की रियर यहाँ पे था, अब रियर आ जाएगा यहाँ। ठीक है, फिर जब मैं 63 न्यू एलिमेंट इंसर्ट कराऊंगी, फिर रियर कहाँ जाएगा? यहाँ। इट मीन्स जब आप इंसर्ट करा रहे हो एलिमेंट को, तो रियर क्या हो रहा है? रियर इक्वल्स टू हो रहा है हमारा रियर +1, इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, सेम अगर मैं यहाँ से 16 को डिलीट कर देती हूँ, अगर मैं यहाँ से 16 को डिलीट कर देती हूँ, तो फ्रंट पहले हमारा कहाँ था? यहाँ था, 0th इंडेक्स पे था। अब हमारा फ्रंट कहाँ जाएगा? 72 पर आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर मैं 72 को डिलीट करती हूँ तो फिर फ्रंट कहाँ जाएगा? 63 पे आ जाएगा। तो जब आप डिलीट करते हो एलिमेंट को, डिलीट करते हो, तो फ्रंट भी इंक्रीमेंट होता है बाय 1। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। इंसर्ट कर रहे हो तब भी रियर +y1 इंक्रीमेंट होगा, डिलीट कर रहे हो तो फ्रंट भी इंक्रीमेंट होगा। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम क्या आ रही है? जैसे कि मैंने एक क्यू क्रिएट किया है, यहाँ पे मैंने कुछ एलिमेंट्स डाल रखे हैं। ठीक है, क्यू में ये 0th इंडेक्स पे 1 2 3 4। अब अगर मुझे इसमें 6 न्यू एलिमेंट इंसर्ट कराना है, तो मैं इसमें इंसर्ट नहीं करा सकती हूँ, राइट? क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी थी वो 5 एलिमेंट्स को ही रखने की थी। ठीक है, मैं 6 को यहाँ इंसर्ट नहीं करा सकती हूँ। बट अगर मैं यहाँ से एलिमेंट को डिलीट कर देती हूँ, ठीक है, 1 को, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? अगर मैं इस एलिमेंट को डिलीट कर देती हूँ, तो ये मेरे पास एक स्पेस खाली हो जाएगा, 2 3 4 5। तो क्या अब मैं इसमें न्यू एलिमेंट जो 6 था उसको इंसर्ट करा सकती हूँ? नहीं करा सकती। ठीक है, क्योंकि एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, जो भी एलिमेंट होगा वो यहाँ आके ऐड होगा बैक साइड में, और बैक साइड में तो स्पेस ही नहीं, क्योंकि क्यू का जो भी साइज था वो फुल हो गया है। तो यहाँ पे खाली, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है? यहाँ पे खाली स्पेस होने के बाद भी आप एलिमेंट को इंसर्ट नहीं करा पा रहे हो। ये प्रॉब्लम आती है हमारी लीनियर क्यू में। जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो क्या है? हमारा लीनियर क्यू है। और इसी स्पेस को, इसी प्रॉब्लम जो कि मेमोरी वेस्टेज की प्रॉब्लम आ रही है, वेस्टेज की प्रॉब्लम आ रही है, उसको सॉल्व करने के लिए इंट्रोड्यूस हुआ हमारा सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू। अब सर्कुलर क्यू में क्या होता है? सर्कुलर क्यू को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो सर्कुलर फॉर्मेट में करते हैं। ठीक है, 1 2 3। इसमें कैपेसिटी इसकी जो दे रखी है वो 5 दे रखी है। ठीक है, एलिमेंट, अभी हम इसमें जो एलिमेंट स्टोर कराएंगे वो हम स्टोर कराएंगे ABCD। तो बेसिकली जो क्यू का रिप्रेजेंट, सर्कुलर क्यू का रिप्रेजेंटेशन होता है वो एक सर्कुलर फॉर्मेट में होता है। इंसर्ट सेम ही होता है, इंसर्ट के लिए भी यहाँ हम, इंसर्ट के लिए भी, इंसर्ट यहाँ पे जो एलिमेंट होता है उसके लिए हम रियर यूज करते हैं, एंड डिलीशन के लिए हम फ्रंट यूज करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? जो सर्कुलर क्यू होता है उसमें जो फ्रंट होता है और जो रियर होता है वो स्टार्टिंग में दोनों की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। ठीक है, जैसे जैसे हम एलिमेंट को इंसर्ट कराते जाएंगे, हमारा रियर इंक्रीमेंट होता जाएगा। जैसे रियर पहले A होगा,
बी इंसर्ट कराएंगे तो बी हो जाएगा, सी कराएंगे तो रियर यहाँ पहुंच जाएगा, डी कराएंगे तो रियर यहाँ पहुंच जाएगा। रियर भी इसमें क्या होता है, रियर रियर भी हमारा +1 इंक्रीमेंट होता है, और डिलीशन जब हम डिलीट कर रहे हैं एलिमेंट को तो हमारा फ्रंट भी क्या हो रहा है, 1 बाय इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये सर्कुलर क्यू हमें बताता है। अब जो मेमोरी वेस्टेज की प्रॉब्लम हम लीनियर क्यू में फॉलो कर रहे थे, वो सर्कुलर क्यू कैसे सॉल्व करता है वो देखते हैं। तो ये मैंने एक सर्कुलर क्यू बनाया। फ्रंट और रियर स्टार्टिंग में 0 होते हैं। अब सर्कुलर क्यू इंसर्शन के लिए एक फॉर्मूला यूज करता है, वो होता है हमारा, जो होता है फॉर्मूला होता है वो होता है R=R+1 मॉड्यूलो मैक्स। ठीक है, सेम डिलीशन के लिए वो फॉलो करता है फ्रंट +1 मॉड्यूलो मैक्स। अब इसमें मुझे ये एलिमेंट को इंसर्ट कराना है, फ्रंट और रियर इक्वल्स टू 0 है। ए को जब इंसर्ट कराएंगे तो हम ये वाले फॉर्मूले को लगाएंगे, कैसे लगाएंगे वो देखते हैं। ठीक है, अब जो हम फॉर्मूला कैसे लगाएंगे वो देखते हैं। जैसे मुझे इस क्यू में मुझे ए एलिमेंट इंसर्ट कराना है, तो यहाँ साइड से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो रियर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अभी रियर की वैल्यू क्या है, 0। यहाँ हम कैलकुलेट कर रहे हैं। एक मिनट, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, रियर इक्वल्स टू क्या है, अभी हमारा 0 है। फॉर्मूला लगाएंगे तो रियर की वैल्यू क्या है, 0 0 + 1 मॉड्यूलो मैक्स। मॉड्यूलो आपको पता है रिमाइंडर रिटर्न करता है, जैसे कि अगर मैं 2/6 करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 6=0। तो अभी जो रिमाइंडर आया वो क्या आया है हमारा, 0। ठीक है, अगर मैं 2 का 9 में डिवाइड करती हूँ, 2 4 8 9, तो ये क्या आ जाएगा, 1। तो ये जो वैल्यू है वो हो गई हमारी रिमाइंडर। रिमाइंडर जो मॉड्यूल होता है वो रिमाइंडर रिटर्न करता है। ठीक है, तो यहाँ 0 + 1 मॉड्यूलो मैक्स, जब हम हमारा जो, अब ये 0 + 1 क्या हो जाएगा, 1 मॉड्यूलो मैक्स। ठीक है, मैक्स की जगह हमारी जो कैपेसिटी दे रखी है वो आ जाएगी, जैसे कि यहाँ पे =5 दे रखी है, तो यहाँ पे आ जाएगी 5। ठीक है, जब ये वैल्यू फर्स्ट वाली जब हम निकाल रहे होते हैं मॉड्यूल, ये स्मॉल होती है, तो जो रिमाइंडर है वो हमेशा स्मॉल वैल्यू ही आती है। अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे रिमाइंडर, यहाँ पे ना 1 है। ठीक है, 1 मॉड्यूलो 5, ये वैल्यू हमारी स्मॉल है 5 से, तो यहाँ पे 1 आएगी। अगर हम 2 देखेंगे, 2 मॉड्यूलो 5, तब क्या आ जाएगा हमारा, 2 आएगा। ठीक है, सेम 3 देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आएगा। ये अगर वैल्यू स्मॉल है तो हमारा मॉड्यूलो में हमेशा फर्स्ट वैल्यू ही होती है, फर्स्ट वाला। ठीक है, तो जब यहाँ पे हमने फर्स्ट में निकाला ये 1 मॉड्यूलो 5, तो यहाँ पे जो आर आ रहा है वो हमारा 1 आ रहा है। इट मीन्स जो ए एलिमेंट हम इंसर्ट कराएंगे वो हमारा 1 पोजीशन पे जाके इंसर्ट हो जाएगा। सेम अगर मुझे बी इंसर्ट कराना है तो हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे, R=R+1 मॉड्यूलो मैक्स। अब रियर की वैल्यू क्या है हमारी, 1 है, 1 + 1 मॉड्यूलो मैक्स। 1 + 1 = 2, 2 मॉड्यूलो मैक्स। मैक्स की वैल्यू हमें पता ही है 5 है, स्मॉल है ये, तो रियर हमारा क्या आ जाएगा, मॉड्यूलो जब हम निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 2। तो बी जो है वो
टू इंडेक्स पर जाके इंसर्ट हो जाएगा। तो इस वे में हम इस इंसर्ट फॉर्मूले का यूज करते हैं। जब आप डिलीट करोगे तो डिलीशन के लिए हम इसको कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्यू बना हुआ है। तो अभी अभी इसमें हमने दो एलिमेंट इंसर्ट करा दें, 1 और 2 पे। अब हम फ्रंट के लिए देते हैं, डिलीट के लिए हम उस फॉर्मूले का कैसे यूज करते हैं। फ्रंट इक्वल्स टू फ्रंट प्लस 1 मॉड्यूलो मैक्स। ठीक है, फ्रंट की वैल्यू अभी 0, अब मुझे इसमें से एक जो एलिमेंट है उसको रिमूव करना है। तो फ्रंट की वैल्यू अभी 0 है, 0 + 1 मॉड्यूलो मैक्स। मैक्स की वैल्यू हमें 5 दे रखी है। जो साइज दे रखा होता है क्यूज का उसी को हम मैक्स की वैल्यू कंसीडर करके चलते हैं। 0 + 1 मॉड्यूलो 10, 1 हो जाएगा, 1 मॉड्यूलो 5 स्मॉल है ये इससे, तो इसकी फ्रंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो हम इस एलिमेंट को रिमूव कर देंगे। ठीक है, सेम अगर मुझे बी को रिमूव करना है तो हम सेम फॉर्मूले का यूज करेंगे, बट वहां पर क्या हो जाएगा, सपोज मुझे बी को डिलीट करना है तो ये क्या हो जाएगा, अभी फ्रंट की वैल्यू क्या है, ये हमने ए को डिलीट कर दिया है, फ्रंट अब हमारा यहाँ आ गया है। ये मैंने ए को डिलीट कर दिया है। ठीक है, पहले हमारी फ्रंट की वैल्यू क्या थी 1, 1 + 1 मॉड्यूलो 5, ये क्या हो जाएगा 2 मॉड्यूलो 5, स्मॉल वैल्यू है 2 आ जाएगा और हम इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इंसर्शन और डिलीशन के फॉर्मूले को हम यूज करते हैं। आई होप सर्कुलर क्यूब समझ आया होगा। ठीक है, अब ये जो मैंने सर्कुलर क्यूब बनाया है इसमें मैंने मान लो एलिमेंट इंसर्ट करा दिए हैं। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें जो रियर की पोजीशन है वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रियर की पोजीशन है वो यहाँ पे डी है, मतलब 0 1 2 3। ये क्वेश्चन में आपको पूछ लिया जाता है, एक आपको सर्कुलर क्यू दे दिया जाएगा, एलिमेंट इंसर्ट करा दिए जाएंगे और आपसे रियर की पोजीशन पूछ ली जाएगी। फ्रंट की पोजीशन अभी यही है, जब मैं इस एलिमेंट को इंसर्ट करा दूं, डिलीट करा दूंगी तो फ्रंट मेरा यहाँ आ जाएगा, जब मैं बी को रिमूव करा दूंगी तो फ्रंट मेरा यहाँ आ जाएगा। तो ये आपको क्वेश्चंस में दे दिया जाएगा, जैसे ये क्यू क्रिएट करके दे दिया जाएगा, उसमें आपसे रियर की पोजीशन पूछ लेंगे और फ्रंट की पोजीशन पूछ लेंगे। अब हमने लीनियर में पढ़ा था कि जब हम एलिमेंट को इंसर्ट नया एलिमेंट इंसर्ट कराना चाह रहे थे बट उसमें स्पेस थी, फिर भी हम उसमें इंसर्ट नहीं करा पा रहे थे, तो वहां पे मेमोरी वेस्टेज हो रहा था। अब यहाँ पे मैंने ए बी सी डी एलिमेंट को इंसर्ट करा दिया, अगर मुझे ई एलिमेंट को इंसर्ट कराना है तो मान लो यहाँ पे मैंने पूरी स्पेस भर दी है। ठीक है, अब अगर मुझे यहाँ पे न्यू एलिमेंट इंसर्ट कराना है और ए को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है, ठीक है, तो अगर मेरे पास ये स्पेस खाली होगी तो मैं इसको न्यू एलिमेंट से फिल करा सकती हूँ। जैसे मुझे अब एफ फिल कराना है, मैंने यहाँ से पहले ए को रिमूव कर दिया है, तो मैं यहाँ पे एफ को इंसर्ट करा सकती हूँ। तो ये सर्कुलर क्यू हमें प्रोवाइड करता है। इट मीन्स मैं क्या बोल रही हूँ, जैसे कि यहाँ मैंने यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर मेरी ई है, यहाँ पर मेरी बी है, यहाँ पे मेरी सी है, यहाँ पे मैंने डी है, यहाँ पे मैंने ए को यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया, तो ये जो स्पेस खाली है, तो आप अगर न्यू एलिमेंट को इंसर्ट कराना चाहोगे जैसे कि एफ, तो आप यहाँ पे एफ को इंसर्ट करा सकते हो, यहाँ पे मेमोरी वेस्टेज नहीं होता है। ठीक है, ये ऐसे सर्कुलर फॉर्म में चलता रहता है। ठीक है, जब आप फॉर्मूला का यूज करोगे ना इंसर्ट का, तो आपको जो वैल्यू देगा वो न्यू एलिमेंट को इंसर्ट कराने की, अगर वो खाली हो गया है, आगे की पोजीशन खाली है, तो वो आपको ये वाली पोजीशन यानी कि 1 दे देगा इंसर्ट कराने के लिए। आई होप इट्स क्लियर, आई एम सेइंग। सो अभी हमने सर्कुलर क्यू पढ़ा, क्यूज के टाइप पढ़ लिया, सर्कुलर क्यू, क्यू क्या होता है, क्यू की टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर ली। ठीक है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप इनको सॉल्व करोगे एग्जाम में तो आपको ये अपने माइंड में रखनी है। ठीक है, क्यू हमारा फीफो डेटा स्ट्रक्चर फॉलो करता है, टर्मिनोलॉजीज इसमें जो होती हैं वो फ्रंट इंसर्ट के लिए हम फ्रंट का सॉरी इंसर्ट के लिए हम रियर यूज करते हैं और डिलीट के लिए हम फ्रंट यूज करते हैं। इंसर्शन को हम एन क्यू बोलते हैं, डिलीशन को डी क्यू बोलते हैं। सर्कुलर क्यू में क्या होता है, ठीक है, अगर क्यू खाली है तो उसकी कंडीशन क्या होगी, अगर क्यू में एक एलिमेंट है उसकी कंडीशन क्या होगी, वो सभी हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है
हमने क्यू पढ़ लिया, स्टैक पढ़ लिया। ठीक है, पहले तो हम एक जो स्टैक पढ़ा था उसमें से मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ। जैसे कि हमने पढ़ा था पुश और पॉप पॉप ऑपरेशन। तो अगर मैं यहाँ पे पुश ए करा रही हूँ, ये आपको इसका आंसर देना है। पुश बी करा रही हूँ, पुश सी करा रही हूँ, एंड मैं फिर पॉप करा रही हूँ। फिर से मैं पॉप करा रही हूँ, एंड पुश करा रही हूँ, बी, एंड पॉप करा रही हूँ। आपको पता होगा कि पुश हम इंसर्शन के लिए यूज करते हैं, पॉप हम डिलीशन के लिए यूज करते हैं। अगर आपने वीडियोस देखी होगी प्रीवियस, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, ये मैंने स्टैक बनाया है। मैंने इसमें सबसे पहले, अब जो ऑप्शन है वो पहला ये है कि ये जो क्यू है वो एम्प्टी होगा या फिर ओवरफ्लो की कंडीशन होगी। ये आपको बतानी है, ये आपका रिवीजन क्वेश्चन है, आपने अगर कल पढ़ा होगा। ठीक है, अंडरफ्लो होगा या फिर इसमें वन एलिमेंट होगा, वन एलिमेंट लेफ्ट। आपको ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ये को बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो सबसे पहले हमने एक पुश एलिमेंट करा दिया। पुश हम इंसर्शन के लिए यूज करते हैं, आपको पता होना चाहिए। पुश कराया ए, पुश कराया बी, पुश कराया सी, एंड देन क्या है ये यहाँ पे पॉप कराया। पॉप कराया तो हमें सबसे पहला पता है कि पॉप जो होता है वो टॉस से होता है। जो लास्ट में इंसर्ट किया है वो सबसे पहले डिलीट होगा। पॉप करा दिया सी, डिलीट मतलब पॉप मतलब डिलीट करा दिया। फिर हमने बी को पॉप करा दिया, एंड जो स्पेस खाली हुई है वहां पे हमने क्या किया। ठीक है, अभी मेरे पास जो स्टैक है वो ये है। कहाँ तक के ऑपरेशन के लिए? यहाँ तक के ऑपरेशन के लिए। ठीक है, ए में ए एलिमेंट है, बी सी मैंने डिलीट करा दिए। पुश डी कराया, ठीक है, डी कराया, एंड फिर से पॉप करा दिया। तो यहाँ लास्ट में मेरे पास जो एलिमेंट बच रहा है वो ए बच रहा है, तो आपका जो आंसर सही होगा वो ये होगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम्स में पूछ ले जाते हैं। आप इसको तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपको पुश और पॉप की नॉलेज होगी। अंडरफ्लो ओवरफ्लो कंडीशन क्या होती है इसकी नॉलेज होगी, तब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन जो है वो है कि क्या, एक स्टेटमेंट दे रखी है, क्या आप एक स्टैक को दो क्यू की हेल्प से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? ठीक है, एक दूसरी स्टेटमेंट दे रखी है, क्या आप एक क्यू को दो स्टैक से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? इनके जो आंसर है, स्टैक को दो क्यू से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्यू को कर सकते हैं, ये हम इन डिटेल कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जैसे कि हमने अभी क्यू में पढ़ी थी, आपको एक और क्वेश्चन का आंसर देना है। ये दो क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ, आपको आंसर पता होना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन कि अगर फ्रंट, ये क्यू से रिलेटेड है, अगर फ्रंट इक्वल्स टू रियर इक्वल्स टू -1 है तो क्यू एम्प्टी है या फिर इसमें कोई एक एलिमेंट है? ठीक है, या फिर फ्रंट और रियर की पोजीशन क्या है? ठीक है? ये आपको बताना है। अगर फ्रंट रियर इक्वल्स टू 1 - 1 है तो इसकी कंडीशन क्या है क्यू की? क्यू में एक एलिमेंट है या फिर क्यू एम्प्टी है, या फिर क्यू और फ्रंट और रियर की पोजीशन कहाँ पे लाई कर रहा है वो क्यू में, वो आपको मुझे बताना है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर फ्रंट इक्वल्स टू रियर इक्वल्स टू 0 है तो इस कंडीशन का क्या मतलब है? एम्प्टी है, वन एलिमेंट है,
तो ये 3 क्वेश्चन आपको आंसर ढूंढने हैं। पहला कि आप स्टैक से एक स्टैक को 2 क्यू से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्यू को 2 स्टैक से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, यानी इसकी पोजीशन, इसका इस कंडीशन का मतलब क्या है और इस कंडीशन का मतलब क्या है, ये हम तीनों ही कल की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको जो भी मैंने समझाया वो आपको समझ आया होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चंस हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में कैटर करेंगे। एंड तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, एंड आई विल मीट विद यू इन अ नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय।